हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 20, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आइए जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, पास्ट मीन्स होता है अतीत या भूत। कंटिन्यूअस मतलब जो निरंतर जारी रहता है, कंटिन्यू से बना हुआ है कंटिन्यूअस। कंटिन्यू मतलब होता है जारी रखना। टेंस यानी कि काल, यानी कि इसको हम कह सकते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो कार्य होता है अपूर्ण रहता है। जारी रहने का मतलब वो पूरा नहीं रहता, अपूर्ण रहता है, इसीलिए अपूर्ण भूतकाल या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम इसे बोलते हैं। कैसे पहचानेंगे कि कोई हिंदी में अगर वाक्य लिखा है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस का है? तो इसका पहचान देखेंगे। पहचान क्या है? इसका पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, दिया हो, तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये इसका पहचान। हिंदी में अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है, कैसे जानेंगे कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है? इसका पहचान यही है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी दिया होगा। इस टेंस में होता क्या है? जो कार्य होता है वो जारी रहता है। किस काल में, किस टेंस में? पास्ट टेंस से। अतीत में कार्य का जारी होना पाया जाता है, वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। पहचान क्या है? कि रहा है, रहे हैं, रहा था, रहे थे, रही थी, ये दिया होगा। जैसे मोहन पढ़ रहा था, बच्चे खेल रहे थे। देखें यहाँ पे इसमें क्रिया पढ़ना है और अंत में दिया है पढ़ रहा था। हमने परिभाषा में वहां पहचान में बताया है, रहा था, रहे थे, रही थी होना चाहिए। तो पढ़ रहा था इसमें भी आया, खेल रहे थे इसमें भी, मतलब रहा था, रहे थे, रही थी। अगर किसी वाक्य में दिया हुआ है क्रिया के अंत में तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये इसका पहचान है। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है कैसे पहचानेंगे? तो उसे पहचानने के लिए आपको रूल्स को जानना पड़ेगा। और रूल्स क्या है आइए आपको हम बता रहे हैं। ये तो रहा पहचान। रूल्स देखेंगे आप। रूल क्या है इसका? पहला रूल ये है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब हम वर लगाएंगे। और इन सब के साथ और
मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं। मुख्य क्रिया में क्या करते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। ये आपका पहला रूल है। सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो हेल्पिंग वर्ब वाज, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब हमारा वर होता है, और इन सभी स्थितियों में मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अब फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। पहला फार्मूला है सब्जेक्ट लिखेंगे आप, उसके बाद वाज या वर, उसके बाद आप लिखेंगे V1 में आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये हमारा फार्मूला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, सिंपल का। देखें इसी पैटर्न पे हम बात बनाएंगे। अब बस आपको फार्मूले ही बताए जाएंगे, किसके साथ क्या लगाना है वो आप देखते रहेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे वाज हमने किसके साथ लगाया है, सिंगुलर नंबर के साथ पहले ही बता दिया है। वर कहाँ लगाना है, प्लूरल नंबर के साथ। अच्छा, सिंगुलर नंबर क्या होता है, तो जिस नाउन से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वो सिंगुलर नंबर होता है, और जिस नाउन से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वो प्लूरल नंबर होता है। तो ये फार्मूला है, जैसे मोहन सड़क पर दौड़ रहा था। ये देखें दिया है, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है, मोहन। सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हु से प्रश्न करने पे हु का जो आंसर होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो कौन सड़क पे दौड़ रहा है, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, या तो वाज या तो वर। तो अब देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा नंबर है, सिंगुलर है कि प्लूरल। तो मोहन तो एक ही लड़का है, मोहन एक ही व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, तो हम लगाएंगे वाज, मोहन वाज। उसके बाद वर्ब में आईएनजी। अब देखें वर्ब क्या है, दौड़ना, उसमें आईएनजी लगाएंगे। तो मोहन वाज रनिंग, मोहन दौड़ रहा था, मोहन वाज रनिंग। ऑब्जेक्ट देखें नहीं दिया, अदर वर्ड दिया है, कहाँ, ऑन द रोड, सड़क पर, ऑन द रोड। मोहन सड़क पर दौड़ रहा था, मोहन वाज रनिंग ऑन द रोड। तो ये है हमारा, ये फार्मूला है। इस पैटर्न पे आप अनुवाद बना लेंगे, बड़ा आसान है। जैसे बच्चे विद्यालय जा रहे थे, बच्चे विद्यालय जा रहे थे, देखने यहाँ पे रहा रही रह गया। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा है चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। उसके बाद प्लूरल नंबर है, ये वर लिखेंगे। ये हमारा प्लूरल नंबर है, वर लिखेंगे। द चिल्ड्रन वर, उसी में आईएनजी लगाएंगे। द चिल्ड्रन वर गोइंग, कहाँ, टू स्कूल। द चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा रहे थे, बच्चे विद्यालय जा रहे थे। तो इस तरीके से आप अनुवाद बनाएंगे। अब ये तो अफर्मेटिव में है, वाक्य निगेटिव हो तो कैसे बनाएंगे। वाक्य निगेटिव होगा तो फार्मूला देखें वही है, बस थोड़ा सा अंतर है। सब्जेक्ट था, उसके बाद वाज अथवा वर। उसके बाद अगर निगेटिव वाक्य रहेगा तो नॉट हम यही लिखेंगे। उसके बाद V1 में आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अगर वाक्य निगेटिव होगा, इसके पहले क्या था, ये नहीं था, लेकिन अगर वाक्य निगेटिव होगा तो नॉट आ जाएगा इसमें। अब अनुवाद कैसे बनाएंगे, राजू विद्यालय नहीं जा रहा था। देखें इस वाक्य में नहीं आ गया है, तो जब किसी वाक्य में नहीं आ जाएगा तो इसका मतलब हमको नॉट लगाना। कहाँ लगाना है देखेंगे फार्मूले पे। सबसे पहले लिखेंगे राजू, राजू सिंगुलर नंबर है तो वाज। अब देखें नहीं आया है तो लिखेंगे हम क्या, नॉट। राजू वाज नॉट। वर्ब लिखेंगे गो है, उसी में लगाएंगे आईएनजी। राजू वाज नॉट गोइंग, कहाँ, टू स्कूल। बड़ा आसान है, बस आप एक नजर से इसको ध्यान से देख लें तो उसी पैटर्न पे आपका चलता रहेगा।
दूसरा फार्मूला आप देखेंगे, दूसरा फार्मूला, ये तो फार्मूला नंबर 1 है, अगर अफर्मेटिव रहेगा तो नॉट हट जाएगा, निगेटिव रहेगा तो नॉट लग जाएगा। दूसरा फार्मूला हो जाएगा अगर वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट होता है, अगर वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट होता है तो उसके लिए क्या फार्मूला है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है। उसका फार्मूला हो जाएगा वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, निगेटिव रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो आगे बढ़ जाएंगे। V1 में ING ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। प्रश्नवाचक वाक्य हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं और एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। यानी कि जो वाक्य क्या से स्टार्ट होते हैं वो, और एक वाक्य ऐसे होते हैं जो प्रश्नवाचक से दो वाक्य के बीच में आता है। तो ये उनके लिए है जो क्या से स्टार्ट होता है। तो क्या से स्टार्ट होता है, वाक्य कैसे होगा, जैसे क्या रमेश स्कूल में पढ़ रहा था, ये वाक्य दिया हुआ है। क्या रमेश स्कूल में पढ़ रहा था, देखें ये वाक्य क्या से स्टार्ट हुआ है। तो क्या से जब वाक्य स्टार्ट होगा तो आपको वर्ड नहीं लिखना है, आपको इनमें से लिखना है, चाहे वाज लिखना है चाहे वर्ड लिखना है। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल। तो यहाँ रमेश देखेंगे, रमेश हमारा सिंगुलर है तो आप लिखेंगे वाज, वाज रमेश। उसके बाद देखें सब्जेक्ट हो गया नॉट। देखें अगर निगेटिव नहीं है, अगर निगेटिव नहीं रहेगा तो आपको नॉट नहीं लिखना है, जब निगेटिव रहेगा तभी नॉट लिखेंगे। तो आगे बढ़ जाएंगे, V1 है, V1 क्या है, रीड, उसी में लगा देंगे ING। वाज रमेश रीडिंग, उसके बाद बचा क्या, स्कूल में, इन द स्कूल, इंट्रोगेटिव मार्क। क्या रमेश विद्यालय में पढ़ रहा था। तो इस तरीके से आप अनुवाद बनाएंगे। अब अगला जो वाक्य है तीसरा, वो क्या होगा, तीसरा है अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया है, उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद वाज या वर। सेम यही चीज है, बस क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, ये याद रखेंगे आप। ये भी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अंतर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा, ये क्वेश्चन वर्ड से। ये हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा, ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वाज या वर, उसके बाद लिखेंगे आप सब्जेक्ट, उसके बाद अगर निगेटिव है तो नॉट, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। V1 में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, इंट्रोगेटिव मार्क। तो इस पैटर्न पे आप अनुवाद बनाएंगे। जैसे तुम कहाँ जा रहे थे, तुम कहाँ जा रहे थे। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम कल कहाँ जा रहे थे, तुम कल कहाँ जा रहे थे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हुआ है, तो ऐसे वाक्य के लिए प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आ जाता है तो सबसे पहले उसी का अंग्रेजी लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड का मतलब है कि जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है उसका अंग्रेजी लिखा जाए, यही क्वेश्चन वर्ड है। तो कहाँ का अंग्रेजी होता है, वेयर। तो सबसे पहले आप वेयर लिखेंगे, उसके बाद वाज या वर में से एक लिखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है, सब्जेक्ट हमारा तुम है तो आप लिखेंगे वर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे वेयर वर यू। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, देखें वाक्य निगेटिव है तो निगेटिव नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे, भी लिखेंगे। भी क्या है, गो, और उसी में लगाएंगे ING। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, उसके बाद बचा क्या, कल बचा हुआ है। वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे।
वेयर वर यू गोइंग एस्टरडे, तुम कल कहाँ जा रहे थे। तो इस तरीके से आप अनुवाद बनाएंगे। 3 फार्मूले हैं, अगर इसे आप ध्यान से देख लेते हैं तो ये बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। वही चीज है, बस थोड़ा सा इधर का उधर किया गया है। आइए कुछ प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे सीता अपना पाठ याद कर रही थी, तो सबसे पहले लिखेंगे सीता was लर्निंग, सीता याद कर रही थी, सीता वाज लर्निंग, सीता याद कर रही थी क्या, अपना पाठ। तो अपना पाठ का लिखेंगे हर लेसन इंटरोगेटिव फुल स्टॉप। सीता वाज लर्निंग हर लेसन, सीता अपना पाठ याद कर रही थी। अगर वाक्य यही ऐसे हो, ये वाक्य ऐसे हो जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, यही वाक्य उठ करके यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे इंटरोगेटिव मार्क बन जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये देखना, वाक्य दिया है, इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आया हुआ है। तो सबसे पहले इसी का हम अंग्रेजी लिखेंगे, उसका अंग्रेजी हो जाएगा व्हाट। उसके बाद आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो कि होगा वर्क। वर्क प्लूरल नंबर के साथ, सब्जेक्ट हमारा यू है। व्हाट वर यू, करना, करना का अंग्रेजी होता है डू, उसी में लगा देंगे आईएनजी। व्हाट वर यू डूइंग, कहाँ, इन द स्कूल। What were you doing in the school? तो इस प्रकार से आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अनुवाद आसानी से बना सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।